अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया कि ए अब्बास, ए मेरे चचा, क्या मैं आपकी खिदमत में एक गिरां कदर अतिया और एक कीमती तोहफ़ा पेश करूं? क्या मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं? क्या मैं आपके 10 काम और आपकी 10 खिदमतें करूं? यानी आपको एक ऐसा अमल बताऊं जिससे आपको 10 अज़ीम शान नेमतें फ़ायदे हासिल हो जाएं। वो ऐसा अमल है कि जब आप इसको करेंगे तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। नंबर 1 अगले भी, और नंबर 2 पिछले भी, नंबर 3 पुराने भी, और नंबर 4 नए भी, और ऐसे नंबर 5 ऐसे गुनाह भी जो भूल चूक से होने वाले भी, और नंबर 6 दानिस्ता होने वाले भी, यानी जो जानबूझकर किए गए हैं वो भी गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देंगे, और नंबर 8 सगीरा यानी छोटे गुनाह भी अल्लाह माफ़ फरमा देंगे, और नंबर 8 कबीरा गुनाह भी माफ़ फरमा देंगे, नंबर 9 ढके छुपे भी गुनाह माफ़ फरमा देंगे, और नंबर 10 एलानिया होने वाले भी। वो अमल क्या है? वो अमल सलातुत तस्बीह है, और इसका तरीक़ा ये है कि आप 4 रकात नमाज़ पढ़ें और हर रकात में सूरतुल फातिहा और दूसरी कोई सूरत पढ़ें। फिर जब आप पहली रकात में क़िराअत से फ़ारिग हो जाएं, यानी सूरतुल फातिहा भी पढ़ ली और उसके साथ सूरत भी मिला ली, तो क़ियाम की हालत में यानी उसी वक्त ही सूरत पढ़ने के बाद ही 15 दफ़ा कहें सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर इसके बाद रुकू करें, और रुकू में भी यही तस्बीहात पढ़नी है, यही कलमा 10 मरतबा पढ़ना है। फिर रुकू से उठकर क़ौमा में भी रब्बना लकल हम्द के बाद यही कलमा 10 बार पढ़ना है। फिर सजदा में चले जाएं, और इसमें सजदा की तस्बीहात के बाद यानी सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कहने के बाद यही कलमा पढ़ना है, यानी तीसरे कलमा की पहली लाइन पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर सजदा में जब ये कलिमात पढ़ लिए 10 मरतबा, फिर उठकर बैठ जाना है। फिर जलसा में भी यही कलिमा 10 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरे सजदा में चले जाना है और उसमें सजदा की तस्बीह पढ़नी है। फिर सजदा से उठकर तस्बीह पढ़कर और फिर यही कलमा 10 मरतबा पढ़ना है, और फिर सजदा से उठकर जलसा में क़याम से पहले 10 मरतबा पढ़ना है। यानी जब हम खड़े हो जाएंगे, सजदा से फ़ारिग हो जाएंगे, सजदा से खड़े होना है, खड़े होने के बाद फ़ौरी ये कलमा 10 मरतबा पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर इसके बाद सूरत पढ़नी है सूरतुल फातिहा, और फिर इसके बाद सूरत दूसरी साथ मिलानी है, और सूरत दूसरी साथ मिलाकर फिर उसी तरह 15 बार यही कलमा पढ़ना है। यानी ये अमल इसी तरह दोहराना है। फिर पहली और दूसरी रकत में बग़ैर तकबीर कहे क़याम के लिए खड़े हो जाएं। ठीक है, पहली और दूसरी रकत में बग़ैर अल्लाह अकबर कहे क़याम के लिए खड़े हो जाएं। चारों रकातें इसी तरह पढ़ें, और इस तरतीब से हर रकत में कलमा 75 मरतबा हो जाएगा। यानी एक रकत में 75 मरतबा ये कलिमा पढ़ना है। सलातुत तस्बीह का यही तरीक़ा है कि एक कलिमा 75 बार एक ही रकत में पूरा हो जाए। जब 2 रकातें पढ़ लीं और फिर बैठे हैं, बैठकर अत्तहियात पढ़कर फिर नहीं पढ़ना, फिर ये कलिमा नहीं पढ़ना, यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये नहीं पढ़ना, बल्कि सीधा तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। तो फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर फरमाते हैं कि मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना ये नमाज़ पढ़ा करें। अगर रोज़ाना ना पढ़ सकें तो जुमा के दिन पढ़ लिया करें, और अगर आप ये भी ना कर सकें तो साल में एक दफ़ा पढ़ लिया करें, और अगर ये भी ना हो सके तो कम अज़ कम ज़िंदगी में एक दफ़ा ही पढ़ लें। यह हदीस सुनन अबी दाऊद में भी है, सुनन इब्न माजा में भी है, और मारुफुल हदीस में भी है। तो सलातुत तस्बीह कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार पढ़ लेना ज़रूरी है, सुन्नत है। एक बार पढ़ लेना सुन्नत है। बेहतर है कि हर हफ्ते में पढ़ ली जाए, बेहतर है कि हर हफ्ते में या रोज़ पढ़ ली जाए। अगर रोज़ ना पढ़ सके तो हफ्ते बाद पढ़ ली जाए, हफ्ते में ना पढ़ सके तो फिर कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर, साल में एक बार या ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ ले।
اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کے 10 فوائد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ ہر طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔